Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. I am Nazir Ilyas and today I am going to start exercise 6.2. 6.2 का पहला क्वेश्चन हमारे पास आप देख सकते हैं जी, दर्ज झैल में एहसास और क़ुव्वत नुमा लिखिए। इनके इसमें से आपको क्वेश्चन दिया होगा, उसमें से आपने बताना होगा कि इसमें एहसास क्या है। एहसास को हम इंग्लिश में कहते हैं बेस, इसकी यानी कि हमने बेस लिखनी है। और क़ुव्वत नुमा का मतलब होता है जी एक्सपोनेंट, यानी कि इसमें हमने इनकी पावर को अलग कर लेना। इसमें यानी कि बताना है कि पावर कौन सी है और बेस कौन सी है। सिंपल से क्वेश्चन होंगे आपके पास। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 1 है हमारे पास 16x3। तो इसमें आप लिखेंगे पहले एहसास, फिर आप लिख लेंगे क़ुव्वत नुमा। इसमें से आपने एहसास अलग कर लेनी है और क़ुव्वत नुमा अलग कर लेनी है जी। कांस्टेंट तो आपने देखना नहीं है, इसको ख़त्म कर दें आप। मेन चीज़ आपकी ये है एक्स वाई जी वाली जो वैल्यूज होंगी। इसमें आप देखें इसके ऊपर हमारे पास क्या है जी, 3 पावर है। तो जिसके ऊपर पावर हो वो हमारी बेस होती है, एहसास होती है। और जो ऊपर है नंबर वो 3 है, तो वो हमारा गया है जी क़ुव्वत नुमा। तो इसका ये हमारे पास आंसर बन जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में हमारे पास है 4y³ जी। यहाँ पे आप लिखेंगे एहसास और क़ुव्वत नुमा। इस क्वेश्चन में आपने देखना है कि जो क़ुव्वत नुमा है वो तो हमारे पास आ गया 3 पावर इसकी लगी हुई है। और इसका जो एहसास है, मीन के जिसके ऊपर पावर लगी हो वो रकम हमारी एहसास होती है। तो इसका मतलब है कि पावर जो है y की भी है और 4 की भी है। तो ये दोनों ही हमारी जो है ना ये एहसास होंगी। अगर ब्रैकेट के बाहर पावर लगी हो तो ब्रैकेट के अंदर जितनी मर्जी वैल्यूज होंगी ना वो सारी आपकी क्या होंगी, एहसास ही होंगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आप देख लें 4, इधर कर लेता हूँ मैं। इसमें हम देख सकते हैं जी x-2 और इसके ऊपर पावर 3 है। तो पहले आप लिखेंगे एहसास। एहसास हमारे पास इसकी यानी कि जो बेस है ब्रैकेट वाली सारी वो हमारे पास एहसास होगी। और क़ुव्वत नुमा, क़ुव्वत नुमा हमारे पास 3 हो गया जी, ये इसका आंसर। लास्ट पार्ट हमारे पास आपको क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 6 है। इसमें आप देख सकते हैं इसमें से हमने एहसास और क़ुव्वत नुमा बताना है। तो लेकिन यहाँ से हमें आइडिया नहीं हो रहा कि कौन सी एहसास है कौन सी क़ुव्वत नुमा है। तो हमने पहले इनको सॉल्व कर लेंगे जी। सॉल्व करने के लिए 5 आपका सेम आ जाएगा, क्योंकि ये x है ये भी x है, दोनों की बेस सेम है। तो इनके एक्सपोनेंट हम प्लस कर लेते हैं जी, 3/2 + 1/2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास जो आंसर क्या बनेगा इसका। आप देखें अब 2 और 2 का एलसीएम ले लें, 2 ही आ गया। तो 2 से कैंसिल हो गया, ऊपर वाली भी आपकी बिल्कुल सेम टू सेम आ जाएगी ऐसे। यहाँ पे इसका जो आंसर है ना आप देखें अब 3 और 1 कितना हो गया, 4/2। x का 2 1 2 2 2 4 जी, x² आ गया। अब यहाँ से आप इसकी एहसास बता सकते हैं आराम से जी। एहसास इसकी होगी x और जो क़ुव्वत नुमा है वो हमारे पास ऊपर पावर होगी 2 जी। ये इसका हमारे पास अब आंसर आ गया जी बच्चों। अब इसका यानी कि क्वेश्चन नंबर हम करते हैं इसका 2। मुझसे कीजिए और जवाब मस्बत क़ुव्वत नुमा में लिखिए। यानी कि हमने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद जो इसका आंसर आएगा वो अगर माइनस में आ रहा होगा तो हमने उसको प्लस में चेंज करना होगा। इसका पहला क्वेश्चन आप देखिए, ये हमारे पास a² b³ है और होल पावर इसकी 6 है और ऊपर स्क्वायर रूट भी यानी कि यूज़ हो रहा है। तो इसको हम देखें सॉल्व करते हैं। पहले आप देखेंगे ये जो 6 है इसको अंदर दोनों से मल्टीप्लाई कर लें, 6 × 2, फिर ये मल्टीप्लाई, ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, b³ × 6 ऐसे। ये आपके पास आ गया a⁴ b⁴ और ये जो स्क्वायर रूट होता है ना ये इक्वल होता है हमारे पास 1/2 के। जो हाली स्क्वायर रूट होगा वो 1/2 के इक्वल होगा। अब ये जो 1/2 है इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों की पावर के साथ, 12 × 1/2। ऐसे ही आपने b⁴ × 1/2। यहाँ पे एक चीज़ आपने बस नोट करनी है
ये जो पावर है ना वेरिएबल के ऊपर छोटी सी आपने पावर लगानी है। अगर आप इसके साथ ऐसे अगर लिख दें A12 मल्टीप्लाई 1/2 तो ये आपका बेटा गलत हो जाएगा। आपने जो वेरिएबल होगा उसके ऊपर पावर छोटी सी लगानी है, वेरिएबल इनके बड़ा ना और पावर ऊपर छोटी हो। अब इसकी कटिंग कर दें, 2 1 2 2 6 12, A की 6 आ गई मल्टीप्लाई और 2 1 2 2 9 18, B की हमारे पास 9 पावर। तो यही इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो अब इसका करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अब 3 है हमारे पास, आप देखिए वो है x की पावर -4, y की पावर +3 है, इसकी होल पावर बाहर -3 है और स्क्वायर रूट है और स्क्वायर रूट के बाहर भी पावर +9 ही है। अब आप पहले सेम वही मेथड करेंगे, x की पावर -4 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई ये y की पावर 3 मल्टीप्लाई -3, इनके जब माइनस में आ जाए तो वो आप इसको ब्रैकेट में लिख लें। अब स्क्वायर रूट अभी आप बाहर ही रखें 9, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लें, 3 4 12 माइनस प्लस हो गया, 3 3 9 -9 हो गया जी ये, क्योंकि ये प्लस माइनस होता है। अब बाहर क्या लगाएंगे आप जी, जो भी इसका बाहर होगा यानी कि ये 1/9 आ गया इसके बाहर। अब 1/9 को आप दोनों से बारी बारी मल्टीप्लाई कर दें, x की पावर 12 मल्टीप्लाई 1/9, y की पावर माइनस फिर मल्टीप्लाई 1/9 जी। तो अब इसकी कटिंग वगैरह करें, 3 4 12 3 3 9, इसका आंसर आ गया 4/3। तो अब मल्टीप्लाई बेशक दरम्यान में रहने दें अब, तो ये कट गया, आप देखिए 9 से कट गया, इसकी पावर आ गई -1। तो उसने जी कहा जी जो कुव्वत नुमा है वो मस्बत होना चाहिए। तो जब भी ये माइनस में आ जाएगा तो आपने उसको चेंज कर लेना है, ऊपर होगा तो नीचे ले जाना, नीचे होगा तो ऊपर ले जाना। यहाँ पे फिलहाल इसमें देखें 1 है तो ये ऊपर हो गया ना, फिर ये नीचे आके इसका क्या हो जाएगा +y हो जाएगा, y की पावर +1 हो जाएगी जी। तो ये हमारे पास इसका सेकंड क्वेश्चन का थर्ड का भी आंसर आ गया। तो जी बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 और 5 मैंने आपके लिए सॉल्व कर दी है ताकि वीडियो तो शार्ट बन जाए। तो ये देखिए 3 है बाहर, इसके तो 3 मल्टीप्लाई 3 हो गया, तो ये माइनस भी है, 3 मल्टीप्लाई ये तो -3b हो गया, इसको भी ऐसे ही -a है ना, तो 3 मल्टीप्लाई a तो -3a हो गया, इसका भी -2a बन जाएगा जी। अब आपने क्या करना है, x की दोनों पावर प्लस माइनस कर लेनी है, y की दोनों कर लेनी, जैसे ये है ना 3a -3a, y की है -2a और -3b, a पहले लिखनी है आपने b वाली बाद में, ये दोनों आपस में माइनस होगी, 0 आ गया, ये सेम ही रह गया एंड ये 0 पावर 1 के इक्वल होती है, इधर 1 आ गया, ये सेम आ गई। अब इनकी पावर्स को हमने चेंज करना है जी प्लस में, तो प्लस में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, इनको नीचे ले आते हैं, इसके वाई के नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा ना, 1 ऊपर आ गया और ये दोनों नीचे आ गए जो ना प्लस हो गई, ए भी प्लस वाला हो गया, -3b भी प्लस वाला। अब देखिए हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमारे पास क्या है, 16x² माइनस नीचे हमारे पास -y की 2 है, तो ऊपर -1/4 पावर है। अब पहले हम 16 का एलसीएम ले लेंगे, इसका आप 2 से करेंगे ना, 2 8 16 2 2 2 4 8 2 2 4 2 1 2 1 2 3 4, 2 की पावर 4 आ गई, x की पावर 2 हो गई, y की पावर -2 हो गई, जो -1/4 है ये आपका बाहर ही रहेगा। -1/4 को अंदर 1 2 तीनों से आप मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई -1/4, फिर x की पावर 2 है, ये तो में आपने डॉट लगा लेना, यानी कि ये मल्टीप्लाई का 2 मल्टीप्लाई -1/4, नीचे हमारे पास -2 मल्टीप्लाई -1/4 जी। अब आप इसकी कटिंग करें दें, 4 4 से कैंसिल हो गया, इसका बच गया -1, 2 1 2 2 2 4, तो 1/2 बच गया, इसका साथ माइनस है, माइनस प्लस हो गया, 2 1 2 2 2 4 जी, 1/2 इसका भी बच गया। अब ये देखिए आप ऊपर वाली दोनों माइनस में है, जब दोनों माइनस में हो तो आप इसको चेंज करने के लिए क्या करेंगे, प्लस करने के लिए नीचे ले आएंगे, 1 भी नीचे आकर प्लस हो गया, ये x की -1/2 हो तो ये +1/2 हो गया, y की ऑलरेडी नीचे ही है, तो ये इसका आंसर आ गया हमारे पास। इसका क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। देखिए यहाँ पे पहले 27 है तो 27 का आप एलसीएम ले लें ऐसे, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3 और नीचे 8 है, 8 का एलसीएम ले लें, 2 4 8 2 2 4 2 1 2। अब देख सकते हैं 1 2 3 1 2 3, 3 दफ़ा 3 आ गया और 3 दफ़ा 2 आ गया। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, 3 की पावर 3 लगा दें, x की पावर 3 लगा दें, 2 की पावर 3 और a है नीचे, a की पावर -3 है,
ठीक हो गया जी। अब बाहर क्या रखेंगे, -2/3। अब -2/3 जो है इसको आप अंदर तीनों चारों से मल्टीप्लाई कर लेंगे जी। 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई -2/3 ऐसे, x3 मल्टीप्लाई -2/3, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई -2/3 और a की पावर-3 मल्टीप्लाई -2/3 ऐसे करेंगे आप जी। अब देखें ये 3 इस 3 से कैंसिल हो गया, ये 3 इस 3 से कैंसिल हो गया, ये वाला 3 भी इससे कट गया और ये 3 इससे कट गया, इनके सारे 3 कट गए। अब देखते हैं हमारे पास पीछे क्या बच गया, 3 की पावर बच गई है -2 जी। ऊपर x की पावर बच गई है -2, नीचे 2 की पावर बच गई है -2, ये माइनस माइनस प्लस हो गया और सिंगल जो खाली a है उसकी पावर बस प्लस में आ रही है। तो अब हम इसका आंसर लिखते हैं। तो जो माइनस वाली है उनकी जगह चेंज कर दें, बाकी देखें यानी कि ऊपर वाली दोनों माइनस में है, वो नीचे आके दोनों प्लस में हो गई ऐसे। ए तो ऑलरेडी नीचे ही है ना, नीचे वाला 2 पर जाके हो गया। तो यही मेरे ख्याल से इसका आंसर होना चाहिए। तो जी इसका एक स्टेप बस और कर लें आप, उसने आंसर जो पीछे दिया हुआ ना वो है 2 2 4 3 3 9 x² a² जी। ये इसका आंसर हमारे पास आ गया। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास वो है जी a⁻⁻² और नीचे है 4c², ऊपर -2 है जी। यहाँ पे आप देखिए a⁻⁻² मल्टीप्लाई -2 आ गया जी। नीचे 2 2 4, ये 2 का स्क्वायर बन जाएगा और ये फिर बार -2 मल्टीप्लाई हो गया, ये c मल्टीप्लाई -2 जी। अब आप क्या करेंगे, ये देखें माइनस ये 2 2 से काट गया, माइनस में प्लस हो गया, प्लस ए आ गया ऊपर 2 2 4 यानी कि 2 की पावर -4, 2 2 4 c की पावर -4। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को ऊपर ले जाएंगे यानी कि 2 की पावर 4 प्लस हो गया जाके ए ऊपर ऑलरेडी है, c की पावर 2 हो गई तो नीचे कोई वैल्यू नहीं बची। अब इसको अगर आप ले लेंगे ना पावर, ये 16 बन जाएगा इसकी और ए यानी कि इसकी c का स्क्वायर, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन रह गया इसका, वो भी करते हैं, वो वाला है क्वेश्चन नंबर 8 जी। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 8, a⁻² b और स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 3a b के -3 और स्क्वायर रूट है। तो पहले आप ये स्क्वायर रूट होता है वो 1/2 के इक्वल होता है, इसको बाहर 1/2 लगा देंगे, 3 सेम आ गया, इसके बाहर भी आप 1/2 लगा लेंगे। 1/2 को आप दोनों से करेंगे मल्टीप्लाई, -2 मल्टीप्लाई 1/2, b के 1/2, 3 ऐसे आ गया, a के 1/2, b के -3/2, फिर 2 से आप देखें कैंसिल हो गया, ये 1/2 सेम आ गई, तो ये आपकी बिल्कुल 3 सेम आ गया, ये 1/2 इसकी भी सेम है, ये -3/2 आ गया। ठीक हो गया जी। अब आप देखें a की पावर्स इकट्ठी कर लेंगे, b की भी 3 तो आप पहले बाहर लिख लेंगे, -1 प्लस 1/2, b की 1/2 है, -3/2 है जी। अब आप ये सेम लिख लें, तो 2 के नीचे 1 के नीचे कुछ नहीं होगा तो 1 होगा, 2 और 1 का एलसीएम 2 ही हो गया, तो 2 1 2 -2 हो गया, +1 ये 2 2 से कैंसिल हो गया तो 1 ऐसे ही आ जाएगा। तो नीचे सेम हो तो ऊपर भी हम सेम लिखते हैं, -1 -3 जी। यहाँ पे आप देखें माइनस जो 2 है उसमें +1 करें तो -1 आ गया, तो 3 में से अगर आप 1 माइनस करें तो ये हो जाएगा -2 बड़ी वाला साइन, 2 2 से कट गया, 1 बच गया, इसका -1, इसका -1/2 है, ये दोनों आप नीचे ले आए, ये भी नीचे आगे प्लस होगी और ये भी नीचे आगे प्लस होगी, तो ऊपर 3 रहेगा, तो ये हमारा इसका आंसर आ गया।